मेरे प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, आज हम दानियल की किताब उसके तीसरे अध्याय में आ चुके हैं और पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, मैं विश्वास करता हूँ और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के द्वारा भी आशीष पाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से शुरू करते हैं उसके तीसरे अध्याय से, और ये दानियल की किताब है। पहला पद इस प्रकार से हमें बताता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत में दूरा नामक मैदान में खड़ा किया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों और खजांचियों और न्यायियों, शास्त्रियों आदि और प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो राजा के द्वारा खड़ी कराई गई थी। ये वचन हमें ये सिखाता है कि कुछ समय पहले राजा नबूकदनेस्सर ने जो उसके स्वप्न को कोई नहीं बता पाया और जो उसके स्वप्न का फल नहीं बता पाया, और उसने तंत्रियों को, ज्योतिषियों को और पंडितों को और कसदियों को, जो ज्ञानवान थे, जो राजा का भोजन खाया करते थे, जो वहाँ के अगुआ थे, जो भविष्य की बातें जानते थे, उन सबको इकट्ठा करके अपने स्वप्न के बारे में पूछा था और एक बड़ी मूर्ति का दर्शन और इस तरीके से उसने देखा था कि उसके स्वप्न का फल बताया जाए, लेकिन कोई भी उसके स्वप्न का फल नहीं बताया गया। और जल्दबाजी में बौखला कर उसने उन्हें मारने का हुक्म दिया था, उनके घरों को फुकवाने का हुक्म दिया था, उन्हें टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया था। और एक दानियल था जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया था, जिसका जीवन दानियल को हम देखते कि परमेश्वर के साथ बीतता था, उसके मित्रों का जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत होता था। और उसी प्रकार से कहते कि दानियल ने उस दर्शन के बारे में, स्वप्न के बारे में और उसके फल के बारे में बताया था। और हम दूसरे अध्याय में ये बात भी देखते हैं कि उसी दानियल को उसने अपना देवता समझते हुए या उस देवता का रूप देते हुए उसके गले में और उसके चरणों में और उसके सामने सुगंध द्रव्य चढ़ाए थे, उसे दान भेंट दी थी और सब लोगों को उसने हुक्म दिया था कि उसे सजदा किया जाए। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि तुरंत ये उस दर्शन को भूल गया है, तुरंत ये फिर से अपने लिए एक बड़ी मूर्ति खड़ी कराई है इसने, और फिर से सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है कि उसकी मूर्ति की जो उसने खड़ी कराई है उसकी प्रतिष्ठा में सब लोग आए। आज संसार में बहुत से ऐसी बातें देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले बहुत सी मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्रियो, प्राण देने वाले को कभी भी आप प्राण नहीं दे सकते हैं, वो आपके प्राण ले सकता है लेकिन आप उसको प्राण दे नहीं सकते हैं। और नबूकदनेस्सर राजा बहुत ही जल्दी ये भूल गया कि थोड़े दिन पहले उसने इस बात को देखा था और स्वप्न का अर्थ उसने पूछा था और कोई भी उसका जवाब नहीं दे सका था। और आज फिर से ये तीसरे अध्याय में जब देखते हैं कि कुछ सालों बाद इसने फिर से एक बड़ी मूर्ति खड़ी कराई है और लिखा है कि वो सोने की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 60 हाथ है और चौड़ाई 6 हाथ की है। और उसकी प्रतिष्ठा के अंदर सभी गवर्नरों को और सभी जजों को, खजांचियों को, और यहाँ पर लिखा है कि हकीमों को और न्यायियों को और शास्त्रियों को भी बुलाया गया और प्रांत के अधिकारियों को भी बुलाया गया जो प्रांत पर अधिकार रखते थे। और उनमें से मैं बता सकता हूँ कि सदरक, मेशक, अबेदनगो को भी पिछले अध्याय में उनके पद बढ़ाए गए थे और उन्हें प्रांतों के अधिकारी ठहराया गया था, नियुक्त किया गया था प्रांत के कार्य सब भार संभालने के लिए, और उस सबको बुलाया गया है। प्रियो, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सब लोग प्रतिष्ठा में आए हैं, कोई परेशानी नहीं है। जबकि यहूदी लोग, जो दानियल और उसके लोग हैं, वो सब इन बातों को मानते नहीं हैं और वो ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे। पर ऐसा कोई भी राजा के दिमाग में बात नहीं चल रही है, कोई भी राजा इस प्रकार से किसी को भी नहीं कहा, पर उसने जो हुक्म दिया था वही था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ये भी जानते कि यहूदी लोग सजदा नहीं करते। और कुछ समय पहले ही राजा ने दानियल यहूदी के सामने सजदा किया था और उसके सामने सुगंध द्रव्य जलाए थे। आगे बढ़ते हैं प्रियो, कि इस प्रतिष्ठा में दानियल और सदरक, मेशक, अबेदनगो नहीं थे और कोई बात नहीं, राजा को कोई परेशानी नहीं थी। और आगे जब पढ़ेंगे तीसरे पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी और शास्त्री और प्रांत प्रांत के
सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्ति के सामने उन्होंने खड़े हुए। और तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर कहा, हे देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा दी जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा और सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। सब लोग इकट्ठे किए गए, सब लोगों को हुक्म था। अब पता चलता कि ये दानियल के लिए भी था, ये सदरक, मेशक, अबेदनगो के लिए भी था, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के लिए भी था। इस वचन से हमें ज्ञान होता है कि सबके लिए ये था, कोई भी इसमें बचा हुआ नहीं था। पर राजा के बात मालूम भी नहीं थी कि कौन किसने किया और किसने नहीं किया। पर सब लोग वहां पर एकत्रित हुए, सब लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने आकर वहां पर खड़ी कराई मूर्ति की प्रतिष्ठा में आकर जब ढिंढोरियों के द्वारा बाजे गाजे बजाए गए, सहनाई बजाई गई और सब ने उसके सामने सजदा किया है। प्रियो, आगे बढ़ते हैं कि जो कोई गिर कर दंड ना करेगा, एक आज्ञा दी गई है, जो कोई गिरकर दंडवत नहीं किया करेगा उस घड़ी दधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। वह उस दधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा जो नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेगा। जब उन्हें कहा जाएगा, जब ये बाजे गाजों की आवाज आपके कान तक पहुंचेगी, तब आपको खड़े होकर उसके सामने झुककर सजदा करना है। तो प्रियो, ये बात शायद हो सकता दानियल को पता चली, दानियल को मालूम था और सदरक, मेशक को और तमाम यहूदियों को मालूम था कि आज्ञा दी गई है और ये सबके लिए है, सबके लिए। और यहाँ पर लिखा कि जो कोई नहीं ऐसा करेगा वो दधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। प्रियो, मैं आपको आपके वचन के द्वारा आपका साहस और आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ कि ऐसी दशा में ही विश्वास को परखा जाता है। ऐसी दशा के अंदर ही आप अपने विश्वास को, कि आपने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया है, आप मसीह हैं, तो आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैं मसीह हूं, कि मैं सजदा नहीं करूंगा। आप इनके पास वो मौका था, सदरक, मेशक के पास, दानियल के पास, कि वो सजदा करेंगे या नहीं करेंगे। जबकि बात बनती है, अगर ये अधूरे विश्वासी हैं, अगर ये कच्चे ईमान के हैं, अगर ये प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं और अगर अपनी जान से और अपने शरीर और अपने देह प्राण से ही प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, तो प्रियो, ये अपनी जान बचाने के लिए इसके सामने सजदा कर देंगे और झुक जाएंगे, क्योंकि सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये राजा की आज्ञा है। आपको मालूम है कि राजा की आज्ञा मानना अच्छी बात है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना मौत है, सजा है, दंड है, काल कोठरी में प्रवेश करना है और उसके साथ दुश्मनी लेना है और हम उसके सामने बने नहीं रह सकते। ये बात सबको मालूम होती है और ये सदरक, मेशक, अबेदनगो को भी मालूम थी। प्रियो, दंडवत ना करना आपके विश्वास का अंगीकार प्रकट करना होता है कि आपने किस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास किया और आप आज विश्वास को दर्शा सकते हैं या नहीं दर्शा सकते हैं। आप विश्वासी हैं, अंदर से आप विश्वासी होंगे, लेकिन बाहर से भी आपको परमेश्वर देखना चाहता है और परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को दिखाना चाहता है कि आप विश्वासी हैं, कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये वचन यहाँ पर बताया जाता है कि जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा वह उसी घड़ी दधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। आप सोचिए कि जिन लोगों ने उसकी मूर्ति के सामने सजदा नहीं किया, जो लोग झुके नहीं, उन्हें बात मालूम पड़ी थी और ये बात उन्हें मालूम थी प्रियो, लेकिन उन्होंने फिर भी सजदा नहीं किया है। और जिनको आग से डर लगता है, जिनको जरा सी भी गर्मी सहन नहीं होती है, जिनको उंगली जलने पर भी इतना दर्द और इलाज और ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, क्या वो ऐसा विश्वास कर पाएंगे और क्या वो मूर्ति के सामने खड़े रह सकेंगे और सजदा नहीं करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो लोग डरपोक लोग इस मूर्ति के सामने सजदा करेंगे और तुरंत झुक जाएंगे और झुक कर अपने परमेश्वर के ऊपर से ईमान हटा लेंगे और वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इस समय हम देखते हैं कि 7 पद में आते हैं, इस कारण उस समय जो ही सब जातियों के लोगों को नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई और आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा तो ही देश देश के लोग और जाति जाति के और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले ने गिरकर उस सोने की मूर्ति के सामने दंडवत किया जो नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा खड़ी कराई गई थी। यो सब लोगों ने सजदा किया। अब कौन लोग नहीं है जिन्होंने सजदा नहीं किया है? वो मैं कह सकता हूँ ईमान के पक्के, विश्वास के पक्के,
मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले, सच्चे जीवित परमेश्वर को मानने वाले, मूर्तियों को सजदा ना करने वाले, और वो अपने ईमान को और अपने अंदर जो गर्माहट और जो परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम है उसमें जगाए रखने वाले, और परमेश्वर के लिए जीने वाले और परमेश्वर के लिए मरने वाले, वो ही लोग हैं जो उसके सामने झुके नहीं हैं। बाकी सब लोग, चाहे वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला हो, चाहे वो देश देश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, वो सब आकर उसकी प्रतिष्ठा में आए और उन्होंने मूर्ति के सामने सजदा किया। कुछ समय पहले मैंने बताया कि यही वो नबूकदनेस्सर है जिसने दानियल के सामने सजदा किया था, जिसने दानियल के सामने सुगंध द्रव्य जलाया था। और आज ये व्यक्ति अपने लिए और संसार भर के लिए मूर्ति खड़ी कराकर उन सबको मूर्ति के सामने सजदा करने के लिए बाध्य करता है, या उन्हें कंपेल करता है, या उन्हें वहां पर झुकाना चाहता है। पर सच्चा विश्वासी कभी भी नहीं झुकेगा, सच्चा विश्वासी कभी भी उसके सामने सजदा नहीं करेगा। इसलिए आज आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप सच्चे विश्वासी हैं, कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी आप झुकेंगे नहीं, कभी भी आपको जब इस तरीके का संदेश आपके जीवन में आए, जब ये आगे निकली जाए, जब एंटी कन्वर्जन बिल के तरह कोई ऐसा लॉ आ जाए संसार के अंदर या आपके देश के अंदर, तो प्रियो आपको उस समय भी विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है, क्योंकि मरना सिर्फ एक बार होता है, मरना दो दो बार नहीं होता है। प्रियो यीशु मसीह एक बार उसे मार दिया गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। और आज कोई भी संसार का व्यक्ति हो या कहीं का भी व्यक्ति हो या चाहे परलोक का व्यक्ति हो, उसे मार नहीं सकता है, क्योंकि उसने मौत का सामना करते हुए सबके जीवन से मौत का डर हटाने के लिए अपने आप को जिंदा कर दिया है। आज वो जीवित परमेश्वर है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। प्रियो आप भरोसा करें और अपने विश्वास को प्रगट रीति से प्रगट करते हुए सामना करें उन सब बातों का जो आज आपके जीवन में चल रही हैं। और इसी में परमेश्वर की कुछ योजना है अपने आप को आपके ऊपर प्रगट करने के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित रखे, आशीषित करे और आपके जीवन को सुरक्षित रखे और आपको मनोबल दे और आपको साहस दे, और आप प्रभु के कार्य में लगे रहें और बने रहें और आपको कोई भी हराने न पाए, और अपने विश्वास के कारण से आप अडिग बन जाए और विश्वास योग्य बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य करे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बन जाए। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को भी शेयर करके औरों को भी इन वचनों को पहुंचाएं। प्रभु आपको आशीष दे।